हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें ये दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इस सिलिंड्रिकल रीजन में है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है dB/dt इक्वल टू अल्फा टेस्ला पर सेकंड के रेट पर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप ABCD प्लेस्ड है जिसमें रेजिस्टेंस AB साइड का R, CD का भी R और बाकी दोनों साइड्स के रेजिस्टेंस 2R हैं। हमें पूछा गया है कि VA माइनस VAD, VDC और VCB ये क्या होंगे। AD साइड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, DC के अक्रॉस कितना होगा और CB के अक्रॉस कितना होगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इंडिविजुअल कंडक्टर्स को जो भी रखे हुए हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में उनको बैटरी से रिप्लेस करना होगा। बैटरी से रिप्लेस करने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना होगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी से जैसे करंट निकालने के बाद किन्हीं दो साइड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पर सीधे सीधे ये ना समझ लें कि EMF इंड्यूस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि EMF इंड्यूस और करंट फ्लो की वजह से जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल रॉड्स कैन बी रिप्लेस बाय बैटरी इन दिस केस। और हमें पता है कि डायमीटर के अक्रॉस अगर कोई रॉड रखी होती है तो उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस क्या होता है, ज़ीरो होता है। डायमीटर के अक्रॉस EMF इंड्यूस जीरो क्यों होता है? बिकॉज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है और अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उसका कंपोनेंट क्या आएगा, रॉड के अलॉन्ग जीरो आएगा। इसलिए एनी रॉड विच इज़ प्लेस्ड अलॉन्ग द डायमीटर और यू कैन से विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन, उसके अक्रॉस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट EMF इंड्यूस उसमें क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो इस केस में AD के अक्रॉस आप कोई बैटरी नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आप AB के अक्रॉस निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जिस रॉड के अक्रॉस आपको EMF निकालना हो उसको सेंटर से मिलाते हुए एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें। इसमें इसके अक्रॉस जीरो होगा, इसके अक्रॉस जीरो होगा बिकॉज सेंटर से पास होने वाली यानी कोई भी रॉड है उसके अक्रॉस जीरो होता है। तो जो भी EMF इंड्यूस होगा इस पूरे ट्राइंगल में वो केवल AB के अक्रॉस होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है EAB और EDC। अगर आपको निकालना है EAB और EDC तो ऐसे केस में इस ट्रायंगल के में जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो एरिया कंसीडर कर लें। वो इस रेड से हमने शो किया है, इतना एरिया है जिस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है जो कि यहाँ येलो कलर से शो किया हुआ है। दैट इज इक्वल टू A इंटू dV/dt। सेक्टर का एरिया होता है हाफ R² थीटा, तो हाफ R² हो गया A² और थीटा की जगह π/4 आ गया इंटू अल्फा। ये AB के अक्रॉस EMF इंड्यूस आ जा रहा है। तो AB के अक्रॉस हम एक बैटरी लगाएंगे πA² α/8 की। पोलैरिटी अगर हमें देखनी होगी किस तरीके से होगी तो पोलैरिटी देखने के लिए हम लेंज लॉ से देख सकते हैं। लेंज लॉ से अगर इसमें करंट फ्लो होता तो करंट फ्लो की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रही होती। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आना चाहिए और इंड्यूस करंट की वजह से ऊपर तब आएगा जब एंटी क्लॉकवाइज करंट हो। इसका मतलब इसमें जितनी भी बैटरीज लगेंगी वो सब इस तरीके से लगेंगी कि A जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर B पॉजिटिव होगा, यहाँ पर C पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगेगी। तो इस तरह का आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा। ये बैटरी का EMF अगर E है तो इस बैटरी का EMF भी E होगा बिकॉज दोनों एरिया सेम है और इसका EMF 2E हो जाएगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा। इसके बाद करंट निकालकर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो E की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो कितनी आ गई है, πA² α/8 आ जाती है। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अगर हम CB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो CB के अक्रॉस इसका डबल हो जाएगा क्योंकि एरिया डबल हो रहा है। तो दिस बिकम्स πA² α/4। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया था आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी, यहाँ 2E की बैटरी, यहाँ E की बैटरी और यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगेगी बिकॉज यहाँ पर डायमीटर से पास होने वाली रॉड है, डायमीटर के अक्रॉस रखी हुई है। E की वैल्यू यहाँ पर कितना है, πA² α/8 है। बस अब हमें कुछ नहीं करना। करंट की वैल्यू कितनी होगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 2E + E + E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू आ जाती है 2E/3R। एक बार करंट की वैल्यू आ गई तो A से D तक चलना है, करंट I फ्लो हो रहा है तो VA - I इंटू 2R दैट विल बी इक्वल टू VD। ये किरचॉफ लॉ से आएगा तो VA - I इंटू 2R इक्वल टू VD से आपके पास VA - VD की वैल्यू आ गई क्योंकि I तो वैल्यू ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से आप D से C की तरफ चलेंगे तो VD - IR + E इक्वल टू VC हो जाएगा। VD - I इंटू R + E इक्वल टू VC। इस तरीके से आप यहाँ पर VD - VC कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप C से चलेंगे तो VC - I इंटू 2R + 2E दैट विल बी इक्वल टू VB।
इससे आपके पास वी सी माइनस वी बी पता लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल चीज़ ये है कि ऐसे केस में जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछने का मतलब ये है कि आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए, बैटरी से रिप्लेस कीजिए, करंट निकालिए और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे किन्हीं दो ब्रांच के अक्रॉस या किन्हीं दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता था, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों हमारे पास आंसर आ गए हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए इसके लिए, एंड हैव ए गुड डे।